नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूं। देखिए, प्रीवियस वीडियोस में हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट देखा और ये देखा कि ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज करके हम किस प्रकार वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने जो भी दो क्वेश्चन सॉल्व किए ना, उनमें हमने ये भी देखा कि वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रिपल इंटीग्रेशन का भी यूज कर सकते हैं या फिर हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए डबल इंटीग्रेशन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए, आज के इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, A triangular prism is formed by planes whose equations are a times y is equal to b times x, y is equal to 0 and x is equal to a. ओके, और हमें यहाँ क्या पूछा गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म बिटवीन द प्लेन्स z is equal to 0 एंड द सरफेस z is equal to c plus xy. ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम पूछा गया है। ओके, तो देखो हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz ओवर द रीजन r. ओके, ये हो गया हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन, या फिर इसे हम डबल इंटीग्रेशन की भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर जेड इंटू डी एक्स इंटू डी वाई. ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए दो फॉर्मूलेज है. ठीक है, अब देखो अगर आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करो तो डबल इंटीग्रेशन में यहाँ पे जो भी जेड होता है ना, इस जेड का मतलब क्या है, जेड इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई. ओके, अब देखो, अब हम सबसे पहले इसे विद रिस्पेक्ट टू ट्रिपल इंटीग्रेशन की भाषा में देखते हैं और बाद में इसे विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन भी हम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं इसे भी देखते हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz. तो इसे हम सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें पता है z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू c प्लस एक्स वाई, ये हमें डायरेक्टली इसके लिमिट्स दिए गए हैं. ओके, तो यहाँ पे है z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू c प्लस एक्स प्लस वाई. ठीक है, अब देखो अगर आपके दिमाग में सिंपल क्वेश्चन होगा ना कि इसे हमें सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू जेड ही इंटीग्रेट क्यों करना है, तो देखो सिंपल सा रीज़न है, अगर यहाँ पे हमें सबसे पहले उसे इंटीग्रेट करते हैं जो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई हो. ठीक है, जो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई होता है ना, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई. ओके, जो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई होता है उसके लिमिट्स यहाँ पे आते हैं. ठीक है, और अगर आप इस इक्वेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो इसमें एक्स भी है वाई भी है, ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई है. तो अगर यहाँ पे जो भी लिमिट्स होंगे वो एक्स कॉमा वाई के फंक्शन है, मतलब क्या ये जेड के फंक्शन है ना, तो इसीलिए हमें इसे सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट करना पड़ेगा. आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है, फ्रॉम जेड इज इक्वल टू 0, ये बन गया हमारा लोअर लिमिट, और यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है, सी प्लस एक्स इंटू वाई. ओके, यहाँ पे क्या है, सी प्लस एक्स इंटू वाई. ठीक है, ये बन गया हमारा अपर लिमिट. ठीक है, यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी. या फिर आप इसे अगर आप इसे डबल इंटीग्रेशन की भाषा में सॉल्व करना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, डबल इंटीग्रेशन ऑफ जेड की वैल्यू 0 है. ओके, इसे आप इग्नोर कर दो क्योंकि यहाँ पे जेड की वैल्यू 0 है. यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है, सी प्लस एक्स वाई, तो यहाँ पे आप लिख दोगे सी प्लस एक्स इंटू वाई, और यहाँ पे आप लिख दोगे डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डी आई डी वाई. यहाँ पे हमारा कॉमन रीजन आर. ठीक है, यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू है कैपिटल आर. अब देखो, चाहे तो आप इसे इस प्रकार की क्वेश्चन इस प्रकार के भी फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप इसे इस प्रकार में भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, अब देखो अगर आप इस वे से सॉल्व करते हो, ठीक है, या फिर आप इस वे से सॉल्व करते हो, तो भी आपका सॉल्यूशन एक ही आने वाला है. ठीक है, क्योंकि ये दोनों स्टेप एक ही है, इसके आगे का हमारा जो भी स्टेप होगा ना वो यही वाला होगा. आ रही बात समझ में? ओके, अब हमें ये देखना है कि इसकी लिमिट्स की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो भी लोअर और अपर लिमिट की वैल्यू होगी ना, एक्स और वाई की जो भी लिमिट्स की वैल्यू होगी ना, वो क्या होगी, ये हमें अब फाइंड आउट करना है. तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या दिया है, a टाइम्स वाई इज इक्वल टू बी एक्स. यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या है, ए वाई इज इक्वल टू बी इंटू एक्स. ओके, और इसके बाद इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू a. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स. तो अगर हम ऐसे लिखे y इज इक्वल टू बी अपॉन ए टाइम्स एक्स, तो ये यहाँ पे y की हमें एक वैल्यू मिल गई और y की दूसरी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है. ओके, इसी का मतलब क्या हुआ, इसे हम बाद में इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि इसके बाद की जो भी यहाँ पे लिमिट आने वाले ना, इन दोनों की वैल्यू हमें पता है. और देखो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे जो भी लिमिट होगी वो फंक्शन ऑफ x होनी चाहिए. मतलब ही कुछ इस प्रकार, y इज इक्वल टू बी अपॉन ए टाइम्स एक्स. इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो भी लिमिट है ना, यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू 0, ये बन गया हमारा लोअर लिमिट, और y इज इक्वल टू बी अपॉन ए टाइम्स एक्स. ठीक है, चलो हम इसे बड़ा करके लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गिचमिड़ हो चुका है. यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ वन टाइम, सबसे पहले हमने इसे इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू जेड, और इसके लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 0 टू c प्लस एक्स इंटू वाई. इसके बाद हम इसे इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, और इसके लिमिट्स क्या है, y इज इक्वल टू 0, ये बन गया लोअर लिमिट, और अपर लिमिट की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू बी अपॉन ए टाइम्स एक्स. तो यहाँ पे आया बी अपॉन ए टाइम्स एक्स. आ रही बात समझ में?
और इसके बाद हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 8 गिवन है, इसी का मतलब क्या हो, ये हो गया हमारी अपर लिमिट की वैल्यू और लोअर लिमिट की वैल्यू 0 होगी। क्यों यहाँ पे लोअर लिमिट की वैल्यू 0 क्यों होगी? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर y की वैल्यू 0 होगी, अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी तो x की भी वैल्यू 0 ही होगी ना। आ रही है बात समझ में? इसीलिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, ये बन गया हमारा लोअर लिमिट, और x इज इक्वल टू a, ये हमारा अपर लिमिट बन गया। ओके, यहाँ तक तो आपको सारी बातें तुरंत समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब इसके आगे इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इसके आगे ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ c प्लस एक्स वाई, यहाँ पे हमारा dy और यहाँ पे हमारा dx, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 टू b अपॉन a टाइम्स x, और यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 टू a। ओके, अब देखो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को अच्छे से कंपेयर करो तो यहाँ पे क्या है dx dy और यहाँ पे क्या है dy dx। इसी का मतलब क्या हुआ, इसे भी हम अगर dy dx के भाषा में कन्वर्ट कर देना, यहाँ पे dy dx, ओके, तो यहाँ पे भी हमारी लिमिट क्या आएंगे, फ्रॉम 0 टू b अपॉन ax, और यहाँ पे बाहर वाली लिमिट की वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम 0 टू a। इसी का मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। आ रही बात समझ में? तो देखो चाहे तो आप इस क्वेश्चन को ट्रिपल इंटीग्रेशन की भाषा में भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इसी क्वेश्चन को डबल इंटीग्रेशन की भाषा में भी सॉल्व कर सकते हो। आ रही बात समझ में? अब देखो इसके आगे जो भी क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करना एकदम सिंपल सी बात है, क्योंकि अब ये हमारा कंप्लीटली डबल इंटीग्रेशन की भाषा में, डबल इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को c प्लस एक्स टाइम्स वाई को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू a। ओके, c का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा c टाइम्स वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वेयर अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पे हमारा dx जैसे कि वैसा ही, और यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 टू b अपॉन a टाइम्स x, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करें y के जगह पे, क्योंकि हमने इसे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया है ना, तो यहाँ पे y के जगह पे हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू a c इंटू b अपॉन a इंटू एक्स, ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार। ओके, बी सी अपॉन a इंटू एक्स बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा हमारा x अपॉन 2 टाइम्स b अपॉन a इंटू एक्स का होल ब्रैकेट स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा कुछ इस प्रकार। और यहाँ पे हमें इसे इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब हमारा ये जो भी इक्वेशन है इसे हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा बी सी अपॉन ए इंटू एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेस टू 4 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 4। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 4 कुछ इस प्रकार। और यहाँ पे लिमिट की वैल्यू है फ्रॉम 0 टू a। आ रही बात समझ में? अब देखो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में x के जगह पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करनी है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 टाइम्स, अगर यहाँ पे a स्क्वायर बन जाएगा तो इस a के साथ ये a कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ABC। ओके, प्लस यहाँ पे क्या होगा 1/4 टू 8, यहाँ पे बन जाएगा 8 इंटू एक्स रेस टू 4 मतलब a रेस टू 4 मतलब यहाँ पे a स्क्वायर के साथ ये कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे बचेगा AB इंटू यहाँ पे आ जाएगा AB, ठीक है। AB स्क्वायर है ना, तो इसे हम AB इंटू AB लिखते हैं। ऐसे हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखो क्योंकि अगर हम इसमें से 1/2 टाइम्स AB कॉमन ले सकते हैं ना, 1/2 टाइम्स AB अगर हम कॉमन ले तो देखो 1/2 टाइम्स AB कॉमन हो गया, यहाँ पे है C प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/4 टाइम्स AB। ओके, यहाँ पे ये 4 है, ठीक है। तो यही हमारे इस गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, 1/2 टाइम्स AB इन ब्रैकेट C प्लस 1/4 टाइम्स AB। ओके, यही हमारे इस गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आ रही बात समझ में? तो कुछ इस प्रकार आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपको लिमिट्स की वैल्यू भी नहीं दी गई तो भी आप लिमिट्स की वैल्यू फाइंड आउट करके इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। चाहे आप इसे ट्रिपल इंटीग्रेशन की भाषा में सॉल्व करो, चाहे आप इसे डबल इंटीग्रेशन की भाषा में सॉल्व करो, लेकिन आपको बस इतनी बात समझ लेनी है कि इसके हम लिमिट्स किस प्रकार सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो को हम यही पेंट करते हैं। तो अब आप डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज करके वॉल्यूम को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।